हम कश्मीरी हैं, हम लोग अपने आज़ाद कश्मीर में रहने वाले हैं, हमें मौका मिलेगा हम इंडिया जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ हैं। सीरियसली एक बात बताता हूँ, इंडिया प्यो है, हर एक चीज़ में इंडिया प्यो है। आपको मैं एक बात बताऊँ ना, जब मुल्क आज़ाद हुआ था ना, तब जब गांधी था उनके इतनी ड्रेसें और ये वो नहीं था उनके पास। अब कैद आज़म को देख लें, कैद आज़म ने गुर्बत नहीं देखी, वो अमीर थे, उन्होंने इतना फील नहीं, गरीबों को इतना ऊपर नहीं ले गया। अब गांधी को देख लें आप, उनकी ना ड्रेसिंग ना कुछ, उन्होंने गरीबों को सपोर्ट किया है और अपने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत वर्क किया है। कैद आज़म को भी यही चाहिए था, जब हुक्मरान हमें मिलते हैं ना अमीर, तो वो गरीबों का नहीं सोचते। बेसिकली हम ना इंडिया से ना कभी आगे नहीं निकल सकते। इंडिया एक खुददार कौम है और वो अपने हक के लिए उठने वाली कौम है। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इंडिया से आप आगे नहीं निकल सकते। यार मुल्क अब बैंकरप्ट हो रहा है तो ये चले गए अब इंडिया के पॉलिश करने। यार पहले कर लेते, मुल्क को इतनी बदनामी से बचा ही लेते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि शहबाज शरीफ ने बोला है कि वी वांट होनेस्ट टॉक विद नरेंद्र मोदी। जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, फूड क्राइसिस चल रहे हैं, ना बिजली पानी खाना हर चीज़ से तंग हुए हैं, तो क्या इंडिया से अगर बातचीत हमारी लिए तो फ़ायदा होगा हमें? फ़ायदा तो होगा। फ़ायदा तब होगा जब वो उनके पैर चटेगा। कुत्ता है ना, पैर चटेगा। जैसे पहले भुट्टो उनके पैर चटता था, अब उधर से उन्होंने उसको ठुड्डा करा दिया है, अब मोदी की तरफ चला गया है, उनके पैर चटेगा, हमारी कौम को रुसवा करेगा, दिवालियाँ निकाल दिया पूरे मुल्क का। करना क्या चाहते हैं से पूछ लें। बैगर कान भी चूज़र, हम सिर्फ हमें फ़कीर बना दिया हुआ है एक्चुअली, और फ़कीर ही काम करते हैं, किसी पास जाके मांगते हैं। इसका काम क्या मांगना। अब बार बार मुल्क में जाके कर्जे मांगेगा, हमारे मुल्क को फिर डिग्रेड करेगा। पिछला कर्जा उतर नहीं रहा, जाके नया कर्जा उठा लाएंगे, फिर हम महंगाई होगी। जो इंडिया के साथ बैठ के टॉक करना चाह रहा है, क्या ये सही है? तो पहले कर लेते, तो पहले क्यों नहीं की? क्या पहले इनकी ज़ुबानें कटी थी? क्या ज़ुबानें काट के कब पड़ी थी इनकी? यार मुल्क अब बैंकरप्ट हो रहा है तो ये चले गए अब इंडिया के पॉलिश करने। यार पहले कर लेते, मुल्क को इतनी बदनामी से बचा ही लेते। मान लिया भाई इंडिया हमारा कोई डिफेंडिंग वाला मुल्क नहीं है, हमारा राइवल मुल्क है, लेकिन यार एज एन एशियन, एज एन नेबर कंट्री हमें उनकी मदद ले लेनी चाहिए थी, ताकि बात एशिया में ही रहती, ना ही कि यूरोप तक जाती। यूरोप में जाके हमारे पाकिस्तानियों की क्या इज्जत रह गई है। इवन आप देखें, अगर ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान के पास है, जो पोक बोलते हैं, उनके बहुत सारे ऐसे वहाँ के जो रहायशी हैं वो इंडिया के कश्मीर के साथ शिफ्ट होना चाह रहे हैं। जो यहाँ पे क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुन, मैं आपको, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। इंडिया को वो अपना मुल्क इसलिए समझता है क्योंकि इंडिया उनको प्रायोरिटी देता है, उनकी मदद करता है। बेशक हमें मीडिया में दिखाते हैं कि भाई ये वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, कोई इतने लोग मर गए, कोई ये नहीं बता रहा कि भाई कश्मीर के अंदर वो लोग IT डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी बना रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम भी अपना वहाँ पे कश्मीर में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब मैं रिसेंटली 3 महीने पहले मैं कश्मीर गया हूँ, वहाँ के लोगों से पूछा ना कि भाई आप लोग अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो, कश्मीरी कहते हो? कहते हैं भाई पाकिस्तान नहीं है, हम कश्मीरी हैं, हम लोग अपने आज़ाद कश्मीर में रहने वाले हैं, हमें मौका मिलेगा हम इंडिया जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ ना, जब मुल्क आज़ाद हुआ था ना, तब जब मोदी दूसरा था गांधी था, उनके इतनी ड्रेसें और ये वो नहीं था उनके पास ना, मतलब वो अपडेट इतना नहीं होना चाहते। अब कैद आज़म को देख लें, उन्होंने मतलब 3 पीस ये वो एक अपनी ड्रेसिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे। उन्होंने गुर्बत, कैद आज़म ने गुर्बत नहीं देखी, वो अमीर थे, उन्होंने इतना फील नहीं, गरीबों को इतना ऊपर नहीं ले गया। अब गांधी को देख लें आप, उनकी ना ड्रेसिंग ना कुछ, उन्होंने गरीबों को सपोर्ट किया है और अपने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत वर्क किया है। कैद आज़म को भी यही चाहिए था, जब हुक्मरान हमें मिलते हैं ना अमीर, तो वो गरीबों का नहीं सोचते। जो गरीब हुक्मरान मिलता है, जैसे इमरान खान है, इनको टीम अच्छी नहीं मिली लेकिन ये वर्क कर सकते थे। अगर ये सही मतलब टीम इनको मिल जाती तो काफ़ी सपोर्ट आगे जा सकती थी इनकी। खान एक बात की है कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। इतना इसका मसला बनाना है यूरोप कंट्रीज़ के साथ, पर वो झुका नहीं। उसे किसी की मिन्नत नहीं कि भाई मैं IMF पास नहीं गया कि हमें कर्जा दें, ये करें वो करें। ये हर जगह जा जाके रसवा के आ चुके हुए हैं। तुर्की ने इनको रसवा कर दिया, चाइना ने इनको ठुड्डे मार के वहाँ से निकाला है। इनकी क्या इज्जत रही है? तो इंडिया क्या हमारी हेल्प आउट करेगा? इंडिया बेसिकली चाहते हैं हेल्प आउट करें हमें। उन्होंने आके वो मुल्क के 3 आपने रखे हैं एयरपोर्ट्स, रखे कि नहीं रखे उनके लिए? उसने कहा हम आपको इनके पास रखते हैं, आपके 3 एयरपोर्ट्स, हम आपको पैसे देते हैं। वो एक्चुअली चाहते हैं हमारे लिए कि हम लोग को सर्वाइव करें, तो चाहते हैं हमें पैसे दे रहे हैं तो कर रहे हैं ना। अगर वो नहीं चाहते कभी आते भी ना हमारे आगे। अगर दुश्मन होते कभी नहीं आता ऐसा। तो यह कोई मुल्क एहसास करता तो अभी करता है ना, जब वो देखता है यार मेरे साथ वाली कंट्री का हाल बुरा हो गया, चलो इनकी हेल्प करते हैं। इनको तब लगती है ज़रूरत जब ये फील करते हैं, जब इनको लगता है ज़रूरत कि भाई हमारी जेबें खाली हो गई हैं, भरने का टाइम है, अब फकीरी स्टार्ट करते हैं, मांगना स्टार्ट करते हैं। सीरियसली एक बात बताता हूँ, इंडिया प्यो है, क्रिकेट में भी, पॉलिटिक्स में भी।
और हर एक चीज़ में इंडिया पे होगा। तो ऐसा वक्त कब आएगा जब दूसरे मुल्क हमसे मदद मांगने आएंगे? यार अल-मुख्तसर ऐसा है कि जैसे हमारे कंट्री के तरह के आप पीएम लगा लें, सदर लगा लें, जब ये चोर के बच्चे हटेंगे ना, ये चोर जो आए हुए हैं, जरदारी साहब हमारे चोर हैं, ठीक है, ये शहबाज शरीफ साहब, और आर्मी का नाम लेने जा, आर्मी हमारी बहुत अच्छी है, आप समझ रहे हैं, ठीक है, वो न्यूट्रल किरदार बहुत अच्छा अदा कर रही है। तो सही कहता है अगर ये लोग सारे सुधर जाए ना, उम्मीद है हमारा मुल्क अच्छा जाएगा। ये चोर के बच्चे 5-5 दफ़ा आते हैं, पीएम बनते हैं, सीएम बनते हैं, मुल्क को खाते हैं, जाके बाद लंदन में बैठ जाते हैं। ऐसे चोर के बच्चे हैं ये। अब चलो इमरान खान ने कुछ नहीं किया, सपोज कुछ नहीं किया, लेकिन उसके अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता हैं, उसने जो भी पॉलिसी थी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज थी उसकी। आप इस बात को अगर आपको समझ आती है, आपको एक चीज़ का पता है, उसकी सारी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म थी। वो ये नहीं कि मेरी अपनी दौरे हुकूमत में पॉलिसीज पूरी होंगी, इफ्तिताह करेगा, बात खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी थी कि मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है उस बंदे ने। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि शहबाज शरीफ की ये मैसेज जो था कि मैं मोदी से एक बड़ी होनेस्ट टॉक करने चाहिए, मोदी इसका कोई रिप्लाई देगा या मिलेगा? यार मैं इस पे तो कुछ मुझे नहीं आइडिया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मल मुख्तसर ऐसे ये खुद चोर का बच्चा है, ये चोर की औलाद है, इनका भाई चोर है, इनका पूरा ख़ानदान चोर है, ठीक है। जब ये इंसान के बच्चे पाकिस्तान से जाले जाएँ, मर जाएँ यहाँ से, जिन्होंने पैसे खाए हैं, खा गए हैं, ख़त्म हो गए, चले जब आए ही ना अगर पाकिस्तान के अंदर ये तो, और ये तो उम्मीद है कि पाकिस्तान कोई नए सियासतदान है, कोई यंग यूथ है हमारी सियासत में, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान ऊपर जा सकता है। लेकिन अब जो आपके सामने मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं है, शिप पोर्ट पे खड़ी हैं, हमारे पास उनको देने के पैसे नहीं हैं, तो ये इन चोरों की वजह से ही है ना, और तो कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे आपको लगता है कि जो मोदी है वो इस चोर को मिलेगा? यार वो कौन सा बहुत बड़ा इंसान था, वो तो चाय बना के ऊपर आया है, दोनों एक ही कैटेगरी के मिल सकते हैं। सर वो अपने मुल्क को तो लेके भी तो चल रहे हैं ना दुनिया की लीडरशिप के अंदर, जैसे इमरान खान के बाद वो आता है। लेकिन ये है कि वो मतलब बात कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं मसला हल हो गया, क्योंकि वो तो चाहते हैं ना एक मुल्क जैसे ये दिवालिया हो रहा है ये हो जाए। वो तो जैसे आपने देखा था जब इन्होंने अटैक करवाए थे, हमले किए थे, तो वो तो चाहते नहीं है कि इनका मसला हल हो, ये तो गुर्बत में रहें और फिर हमसे भीख मांगे हम ना दें और इनके क्रैशेस ज़्यादा हों। तो मुझे नहीं लगता ये इनसे मिलेगा भी नहीं एटलीस्ट। लेकिन ये करने क्या जा रहा है वहाँ पे, पहले देखें सही। वो जैसा कहते हैं ना वहाँ पे क्या बहन जवान जा रहा है, जब बंदा नहीं मिलता कुछ ऐसा कुछ। बेसिकली हम ना इंडिया से ना कभी आगे नहीं निकल सकते। इंडिया एक खुददार कौम है और वो अपने हक के लिए उठने वाली कौम है। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इंडिया से आप आगे नहीं निकल सकते। मेरा तो यही कहना है, जब तक कौमें अपने बारे में नहीं सोचती ना, तब तक आगे नहीं निकल सकती। इंडिया की कौम अपने बारे में सोचती है, इंडिया के हुक्मरान अपने बारे में सोचते हैं और बाद अपनी जेब का सोचते हैं, पहले अपनी कौम का सोचते हैं। इंडिया के हमारे यहाँ के जो हुक्मरान हैं पहले अपनी जेबों को सोचते हैं, फिर कौम को सोचते हैं। जेबें भर भी लेते हैं अपनी आवाम की, फिर भी उनकी रास पूरी नहीं होती। जाहिर सी बात है बेहतर होगा, जैसा कि आप भी जानते हैं और सारी दुनिया को इस टाइम पता है कि पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है और पाकिस्तान इस टाइम काफ़ी बड़े क्राइसिस का शिकार हुआ है। काफ़ी बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, पाकिस्तान से अपना जो बिज़नेस है वो मूव कर रहे हैं। उसके अलावा हम काफ़ी डाउनफॉल में आ गए हुए हैं, जिस वजह से इस टाइम अगर हमसाया मुल्क होने के नाते अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर मिलके उनके साथ अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है या फिर हेल्प लेना चाहता है, ये बुरी चीज़ नहीं है, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप हमारे हमसाए मुल्क से हेल्प ले रहे हैं तो आप टर्म्स एंड कंडीशन इस मुताबिक रखें ताकि हम किसी के कभी मकरूज़ ना हो। यार वहाँ का आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपने लड़कों को जो आईटी के लड़के हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब मैं बेसिकली खुद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे पास, ठीक है। मैं खुद स्विच करने का सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से यूएस जाऊँ, कनाडा या यूके वगैरह जाऊँ, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। इवन यहाँ पाकिस्तान में बैठ के काम करते हैं, हमारी कंपनीज रन यूके हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया हो रही हैं या यूएसए में। हम यूएसए कंपनी में यहाँ बैठ के काम करें, अगर हम वहाँ जाके काम करेंगे तो रेवेन्यू डबल। आपकी डिग्री में कितने पैसे लगे थे? मेरी डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली 16 लाख मेरी फीस थी, इतना ही ऊपर से लग जाता है। 16 लाख लगने के बाद क्या फ़ायदा हुआ है अभी आपको यहाँ पे? यार मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा मेरे रूम पे पड़ा है, इतना सा है, ठीक है, उस पर पकौड़े रखने के काम आ सकता है और किसी काम नहीं आ सकता, वो पाकिस्तान के अंदर।